Good morning, everybody, and welcome to the next session of vocabulary through the Hindu articles. मैं प्रतीक त्रिपाठी इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं और 2 जुलाई 2020 पेज 6 से ही लिया गया ये द हिंदू का दूसरा आर्टिकल है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे एक हमने द हिंदू का 2 जुलाई का ही एक और आर्टिकल लिया था। एक्चुअली होता क्या है, द हिंदू के एडिटोरियल वाले पेज पे वी हैव टू आर्टिकल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम। तो फर्स्ट आर्टिकल इससे पहले वाले वीडियो में था और इसमें हम सेकंड वाला आर्टिकल ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड के ये दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का हेडिंग है इसमें प्रॉमिस एंड डिलीवरी। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि इस समय कोविड-19 के ऊपर जो वर्क हो रहा है, इस पैंडमिक से निपटने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उनकी टेस्ट क्या है, क्या क्या उनकी रिपोर्ट है, कौन कौन से चरणों में टेस्ट से बनने वाली दवाइयाँ कैसी होंगी, कौन कौन सी कंपनीज़ के द्वारा कोलैबोरेशन पे बनाई जाएंगी, किस तरह से उसे मार्केट में लाया जाएगा, किस तरीके से कितने लोगों को दिया जाएगा, किन लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और इन सब बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि किस प्रकार ये सुरक्षा स्टैंडर्ड्स पे सही उतरती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाई को स्टार्टिंग में आने के बावजूद उसे टेस्ट करने में अपने ऊपर या उस दवाई को एक्सेप्ट करने में जो पब्लिक है वो कितना साथ देगी, और इस दवाई को बनाने में ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि इससे कोई जल्दबाजी में टेस्ट करके जल्दी दवाई लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो इन सारी बातों को लेके इस आर्टिकल में जोर दिया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रॉमिस एंड डिलीवरी। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिस एंड डिलीवरी। इवन partially effective vaccines will be in demand, but the safety aspect is paramount। ये आर्टिकल कह रहा है पहली 2-3 लाइनों में कि आंशिक रूप से, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से कारगर वैक्सीन, इफेक्टिव मीन्स कारगर वैक्सीन मतलब दवाइयाँ डिमांड में रहेंगी जो पूरी तरह से फ़ायदा ना करें लेकिन आंशिक रूप से फ़ायदा करें, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी वर्क कर सकती हैं। लेकिन सेफ्टी एस्पेक्ट जो होगा, उसका जो सेफ्टी एस्पेक्ट होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो पैरामाउंट कि वो सेफ़ हो। ये पैमाना सेफ्टी का कि वो कोई नुकसान ना करें और जल्दी सही करें, वो दवाई से किसी प्रकार की होने की जगह अनहोनी ना हो जाए। तो ये जो बात है उस दवाई की एस्पेक्ट, उसका सेफ्टी कितनी सेफ है वो इंसानों पे, ये पैरामाउंट मीन्स एब्सोल्यूट, परम, सर्वोपरि। हिंदी में सर्वोपरि, इंग्लिश में पैरामाउंट, कि पैरामाउंट रहेगा भाई, वो फ़ायदा करे या ना करे, नुकसान नहीं होना चाहिए उससे। ये बात, सेफ्टी फीचर उसमें सबसे ऊपर है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस मतलब खुद से डेवलप की गई, सेल्फ डेवलप, नेटिव डेवलप की गई जो है कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड कंपनी के द्वारा, हैदराबाद बेस्ड की कंपनीज ने डेवलप की है। कोलैबोरेशन मीन्स गठबंधन में या कंधे से कंधा मिला करके या मिल करके ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा मिल करके बनाई गई है। ये इज़ ऑल सेट टू बी टेस्टेड ऑन ह्यूमंस। ऑल सेट का मतलब है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है, तत्पर है कि ये इंसानों पे अब टेस्ट की जा सकती है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी के ICMR के साथ कोलैबोरेशन से ये दवाई जो बनी है वो वैक्सीन, ये बिल्कुल रेडी है, इंडिया के द्वारा खुद से डेवलप की गई है और इंसानों पे टेस्ट करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये चीज़ बिल्कुल सेट टू गो है, ऑल सेट है, रेडी टू गो, बिल्कुल रेडी है। द परमिशन फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जो परमिशन मिलती है कि कैरी आउट की जाए, मतलब एग्जीक्यूट या लागू किया जाए, फेज़ 1 या फेज़ 2 मतलब पहले या दूसरे चरण का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। भाई ऐसा होता है, पहले ह्यूमंस पे ट्रायल करी क्लिनिकल ट्रायल्स, पहले जानवरों पे टेस्ट होता है, फिर ह्यूमन पे टेस्ट होता है। मेडिसिन का मेन तरीका तो ये है जिसमें करीब 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो ये जो पहला चरण, फर्स्ट और सेकेंड चरण का जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है जो इंसानों पे यूज़ होगा, ये बेस किया गया है सेफ्टी पे। ये दो बातों पे आधारित होगा, एक तो कितना सेफ है और दूसरा इफिकेसी का मतलब होता है कैपेसिटी और इफेक्टिवनेस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब उसमें कितनी काबिलियत है कायदे से सही से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उस दवा कितनी सेफ है और कितनी कारगर सिद्ध होती है रिजल्ट्स शुरू करने पर। पहले तो रैबिट्स पे, रैट्स पे, माइस पे टेस्ट किया जाएगा, खरगोशों पे, बड़े चूहों पे, छोटे चूहों पे टेस्ट किया जाएगा, उसकी कितनी सेफ है और कितनी कारगर है। तब फर्स्ट और सेकंड चरण मतलब फेज़ के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को बेस करके रखा जाएगा।
इस फर्स्ट और सेकंड शुरू ही तब होगा जब बाकी के जानवरों पे, इन 3 जानवरों के जो नाम लिए गए इन पे जो है ये कारगर सिद्ध हो जाता है। द फेज 1 ट्रायल ऑफ द कैंडिडेट वैक्सीन यूजिंग इनएक्टिव किल्ड, दैट मीन्स नोवेल कोरोना वायरस विल बिगिन दिस मंथ टू टेस्ट इट्स सेफ्टी। उस फेज 1 ट्रायल जो है कैंडिडेट वैक्सीन का, वो एक मरे हुए मतलब इनएक्टिव जो डेड जो है किल्ड नोवेल कोरोना वायरस जो होंगे उसमें रखे जाएंगे। इस मंथ को वो बिगिन शुरू हो जाएगा इस महीने में, और टेस्ट करने के लिए उसकी सेफ्टी को इस महीने शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो ये वायरस है जो डेड वायरस को यूज़ किया जाएगा ताकि वो नुकसान ना करे टेस्ट करने के लिए। वायरस यूज फॉर डेवलपिंग अ वैक्सीन वॉज आइसोलेटेड सेपरेटेड बाय द पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वायरसेस, वो ब्रांच बायोलॉजी की जो वायरस के हुई हुई बीमारियों की स्टडी करती है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। तो पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा जो है डेवलप की गई वैक्सीन, वायरस यूज डेवलपमेंट वैक्सीन को करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो वायरस यूज़ किया जाएगा वो आइसोलेट अलग कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी के द्वारा सैंपल से। भाई बॉडी से जो सैंपल्स लिए गए होंगे इन्फेक्टेड लोगों के ही होंगे, जाहिर सी बात है, वो उससे अलग करके वायरस को सेपरेट करके इसके सैंपल्स कलेक्शन बनाए जाएंगे। और मीनवाइल जबकि इसी समय पे पुणे बेस्ड कंपनीज ऑल सेट टू मैन्युफैक्चर 2-3 मिलियन डोज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 2 से 3 मिलियन मीन्स 20 से 30 लाख, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 20 से 30 लाख डोजेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को पुणे बेस्ड कंपनी बिल्कुल सेट है मैन्युफैक्चर करने के लिए कि अगर रिजल्ट्स इस मेडिसिन के इट्स फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में जो होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आ जाएंगे, और वो एनकरेजिंग रहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आए हुए फेज़ 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिपोर्ट्स हैं। तो 20 से 30 मिलियन डोजेस की बनाई जाएंगी। Millions of doses more will be manufactured if the results of the combined phase 2 or 3 trials are reassuring। अगर सेकेंड और थर्ड फेज मतलब चरण के ट्रायल की डिजीज़ के ये बीमारियों की दवाई के जो रिजल्ट्स हैं वो रिएश्योरिंग होंगे। रिएश्योरिंग मीन्स पॉजिटिव होंगे और कारगर होंगे, कॉन्फिडेंस लाने वाले होंगे, असर हो रहा होगा, तो मिलियंस ऑफ डोजेस जो है और बनाई जाएंगी, लाखों इसकी डोजेस और मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इन एडिशन इसके अलावा द 2 companies are collaborating joint that is with universities and a biotechnology company developed more। और ये 2 कंपनियां जो हैं कोलैबोरेट कर रही हैं। कोलैबोरेटिंग मीन्स हाथ जोड़ रही हैं, मिल रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, मिल करके गठबंधन करके चल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, ताकि डेवलप की जाए 3 और तरीके की मेडिसिन। विद द पेंडेमिक रेजिंग विद एंड नो एंटीवायरस अवेलेबल टू ट्रीट सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स। और क्यों डिजीज़ के बढ़ने के साथ साथ, तेज़ी से डिजीज़ के बढ़ने के साथ, फैलने के साथ साथ, और नो एंटीवायरस कोई अवेलेबल नहीं है कि सीरियस पेशेंट को, सीवियर पेशेंट जो है कोविड-19 को उनको ट्रीट कर सके। तो ऐसे ट्रीटमेंट को के ट्रीट करने के लिए, जो बहुत बुरी हालत में ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अगर एंटीवायरस अवेलेबल नहीं है, जो तो ऐसे लोगों के ऊपर तेज़ी से बीमारी का बढ़ते रहना जो है, उस स्थिति में एक वैक्सीन दैट इज़ इवन पार्शली इफेक्टिव एंड प्रोटेक्ट्स फॉर अबाउट विल बी इन डिमांड। ऐसे लोगों के लिए तो आंशिक रूप से कारगर, पार्शली इफेक्टिव में तो आंशिक रूप से कारगर दवाई भी मिल जाती है, जो पूरी तरह से ना ठीक है, काफ़ी हद तक स्थिति को सुधार दे उनकी 1 साल के लिए, तो वो भी डिमांड में रहेगी अच्छी खासी, क्योंकि कम से कम कुछ तो फ़ायदा दे ही रही है वो। 10 इस प्रकार एन इंडिजियस वैक्सीन विल मीन गारंटीड अवेलेबिलिटी फॉर इंडियंस। इस प्रकार एक इंडिजियस स्वतः से बनाई गई, खुद से बनाई गई जो है दवाई एक गारंटी साबित होगी अवेलेबिलिटी उसकी इंडियंस के लिए, गारंटीड होगी उसकी अवेलेबिलिटी इंडियंस के लिए, अगर इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है तो। वाइल एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड की एक मेडिसिन जो एक अच्छे खासे परसेंटेज में इंडिया डेवलप कर गई है, विल बी ईयर मार्क्ड फॉर लोकल कंजप्शन। देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया गया, ईयर मार्क्ड। लोकल कंजप्शन के लिए वो ईयर मार्क का मतलब है उसे पूरी तरह से सोच समझ के चूज़ किया जाएगा किस चीज़ को। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को वर्क करने के लिए चूज़ किया जाता है तो उसे हम ईयर मार्क कहते हैं, मीन्स चूज़ किया गया है। तो ऐसी दवाई को जो है चूज़ किया जाएगा लोकल कंजम्पशन के लिए, चूज़ कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दिस इज़ वन रीज़न, ये एक रीज़न है वाई मैनी कंट्रीज आर अर्नेस्टली अटेम्प्टिंग टू डेवलप वैक्सीन। अर्नेस्टली का मतलब है सीरियसली, अर्जेंटली। यही रीज़न है
कि लोकल कंजम्पशन तुरंत के तुरंत अवेलेबल मेडिसिन हो, जिसकी वजह से कई कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से लगी हुई हैं कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन, इस बीमारी का वैक्सीन निकालें। बहुत सा अर्नेस्टी लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 17 कैंडिडेट वैक्सीन भी जो हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में, अलग अलग ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेजेस में आ चुकी है। 132 ऐसी हैं जो अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जिनको भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले पड़ी हुई हैं स्टेज में सॉरी, मतलब अभी वो क्लिनिकल ट्रायल्स पे नहीं आए। 132 ऐसी मेडिसिन भी हैं। फिर 25 जून को चाइना का जो कैंसर बायोलॉजिक्स कोविड-19 वैक्सीन था, बिकेम द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। इस जमात का पहला, जमात ब्लॉक का, इस ब्लॉक का पहला, फर्स्ट ऑफ मतलब पहला स्टार्ट करने वाला वैक्सीन, स्टार्टर वैक्सीन साबित हुआ था 25 जून को 2020 को। चाइना का कैंसर बायोलॉजिक्स कोविड-19 वैक्सीन जो आया था वो पहला साबित हुआ था। इस फर्स्ट ऑफ अ काइंड था इस जमात में वैक्सीन की, जो अभी मैं बता रहा था उनमें। When it was approved for use by the military for a period of 1 year, जब उसको रीयूज़ किया गया मिलिट्री के लिए, मिलिट्री लोगों को देने के लिए, मिलिट्री में अप्लाई करने के लिए, देने के लिए यूज़ किया गया 1 साल के लिए, तब वो पहला था जब उसको मिलिट्री के लोगों को पे यूज़ किया गया होगा। द फर्स्ट फेज एंड फेज सेकेंड ट्रायल्स फाउंड द वैक्सीन टू बी सेफ विद द पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। और पहले और दूसरे फेज चरणों में ये पाया गया कि ये डिजीज़ में इतना पोटेंशियल, मीन्स ताकत थी, दम थी, कैपेबिलिटी थी कि प्रोटेक्ट कर सके डिजीजेस जिसको खिलाते हैं, वो डिजीज से बच जाता हो, उसके अगेंस्ट बचा सकती है। ये अनक्लियर था, मतलब पूरी तरह साफ नहीं था इफ़ द वैक्सीन विड बी पोटेंशियल और ऑप्शनल और मैंडेटरी। लेकिन ये तय नहीं था कि मेडिसिन ऑप्शनल होगी या मैंडेटरी, मतलब सबको लेनी होगी मेडिसिन, या ऑप्शन होगा भाई जो चाहे मेडिसिन वो ले, जो नहीं लेना चाहे ना उसको यूज़ करें। While this is not the first time that countries have made vaccine under development available to the military even before the completion of the trial, ये पहली बार नहीं है कि कंट्रीज़ ने वैक्सीन्स को बताया है अंडर डेवलपमेंट जो कर रही हैं, अभी डेवलप कर रही हैं वैक्सीन्स को, कि ये पहली बार नहीं हुआ कि कंट्रीज़ ने वैक्सीन को यूज़ किया है मिलिट्री पे उसके ट्रायल के कंप्लीट होने से पहले, बट कंफर्म ट्रायल होकर के रिजल्ट मिले उससे पहले ही मिलिट्री के लोगों पे यूज़ की गई है मेडिसिन। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये ग्रोइंग कंसर्न है, एक चिंता का विषय है। ग्रोइंग कंसर्न मीन्स अ मैटर ऑफ वरी है दैट स्पीडिंग ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, की वैक्सीन का जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो जल्दी वैक्सीन बनाना बाई डेवलपमेंट बाई पासिंग सर्टेन क्रूशल स्टेजेस ऑफ द ट्रायल्स प्रोसेस मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि ये एक चिंता का विषय है कि स्पीड अप करना, जल्दी वैक्सीन का डेवलप करना हो सकता है ये बाईपास कर दे। बाईपास का मतलब है सीधे रास्ते को छोड़ के किनारे से होते हुए निकल जाना, मतलब सामने के स्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, मैथ्स का सवाल, तो एक तरीका होता है उसको सॉल्व करते समय आप एक 1 2 3 स्टेज चलें। एक तरीका ये आप 1 2 स्टेज बीच में स्किप कर गए, जल्दबाजी में आगे पहुंच गए, उस चक्कर में सवाल ही गलत हो गया। तो हो सकता है जल्दबाजी में वैक्सीन को डेवलप करने वाली जो तरीका है वो बाईपास कर दे या स्किप कर दे, छूट जाए, कोई क्रूशल स्टेज में वैक्सीन का टेस्ट होना, बीच में एक स्टेज इंपॉर्टेंट हो वो मिस कर जाए, जिसकी वजह से ट्रायल प्रोसेस हो सकता है आगे आ करके उसका जो रिजल्ट हो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, मतलब अनप्रोडक्टिव या फ्यूटाइल या बिल्कुल अर्थविहीन हो जाए। आगे चल के वो वैक्सीन में एक कोई स्टेज छूट गया जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, अफेक्ट उसका जितना होना था उतना ना हुआ, या बेकार सिद्ध हो गई, कुछ देर के लिए ठीक किया फिर वापस आदमी बीमार पड़ गया, इंसान जिसको दिया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, मीन्स फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है अगर वैक्सीन को टेस्ट करते समय कोई जल्दबाजी में लाने के चक्कर में कोई स्टेप आप बीच में इंपॉर्टेंट स्टेप आपने अवॉइड कर दिया है, छोड़ो इसको कौन ट्राई करे आगे बढ़ो कर दिया, तो हो सकता है उसकी वजह से ये नुकसान ज़्यादा करे फ़ायदा कम करे, ऐसा भी हो सकता है जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दी का नाम शैतान का होता है, समझ लीजिए। In a poll in US में 1/3 have said that they would not get immunized